कैसे आप सब। मैं क्षमा सिंह आज आप लोग के लिए ये जो है बोर्ड से संबंधित एग्ज़ाम में जो आए थे बुकलेट से वो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो एमपीएस बैंक क्लर्क में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड से संबंधित जिसे अंकों पे आधारित है और मैं आज आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो तो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और एक मैं लिए लेकर आई हूँ, ये आज आपको करके दिखाना होगा। तो आप मुझे उसमें करके कमेंट में करके दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। इसमें 75% मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा 2% मत जो है अवैध घोषित हुए। 2% क्या थे? अवैध घोषित हुए हैं। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% यानी उसे कितना वोट मिला? 9,261 यानी 9,261 मत प्राप्त हुए हैं। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो हमें निकालना क्या है? सूची में मतदाताओं की संख्या। आपके सामने ऑप्शन है 16,800, 8,261, 1,680, 16,880, नन ऑफ दीज, 5 ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, सब क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हमें संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हेल्स ले लेंगे, ठीक है। माना क्या हो जाएगा? माना सूची में क्या हो जाएगा? सूची में मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगी? सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? n है। कितनी है? n। इतना समझ में आया आपको? संख्या मुझे नहीं पता है ना, तो उसको हम क्या हिंस में रखेंगे, मानेंगे n। क्या? n, ठीक है। n होने के बाद अब देखिए डाले गए कुल मत की संख्या निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? डाले गए कुल मत। तो डाले गए कुल मत कितने हैं? संख्या कितनी है? n है। तो डाले गए कुल 75%। कितने परसेंट? 75%। क्या हो जाएगा? n इंटू 70% लगा है अपन यानी 100। इतना समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आया? 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75, तो 3n अपॉन कितना आ गया? 4। इतना समझ में आया? आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा ना, कुछ नहीं किया। इतना समझ में आया क्या किया गया? क्लियर? अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 75/100 कट गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा क्या निकला? डाले गए कुल मत की संख्या कितनी है? 3 पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? वैध मत कितने पड़े हैं? 2%। मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो परसेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैध मत कितने पड़े हैं? 2%। तो यानी कि टोटल परसेंट कितने हो सकते थे? 100। कितने हो सकते थे? 100। तो 100% में से हम जो 2 वैध मत पड़े हैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 98%। कितना आ जाएगा? 98%। इतना समझ में आया? तो चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, देखते हैं कहाँ पे आंसर आ सकता है इसका। इतना आ गया आपको, 98% मिला। तो वैध मत निकालते हैं कितना है, वैध मत की संख्या निकाल लेते हैं कितनी है, ठीक है। वैध मत कितना आया है? 3n। पहले डालेंगे कुल मत की संख्या कितनी है? ये 3n/4। कितना? 3n/4 इंटू कितने मिले वैध मत में? 98 और परसेंट लगा है, क्या लगा हुआ है? परसेंट। क्या लिख देंगे? 100। इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, इजी लग रहा है ना। तो चलिए इसको इजी करते हैं, इसे कट पिट करके थोड़ा और इजी कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। 49 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 का, तो यहाँ ज़रा देख लीजिएगा, हम कर दे रहे हैं। और यहाँ पे 2 का 100 से करेंगे कितना आ जाएगा? 200। और 49 का 3 से करें और उसके बाद 4 3 जा कितना आएगा? कितना होगा? 4 3 जा 12। और 12 में जब आप 2 ऐड करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो इतना आपको समझ में आ गया? मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ देखिए n है तो n को साथ में लिख देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में है तो n साथ में लिखेंगे इसको। इतना आ गया। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लीजिए।
तो नेक्स्ट नीचे लाइन पे चलते हैं। अगर यहाँ पे आपको ना दिखे तो इसलिए ऊपर लाइन में ले चलेंगे। ये इतना आप नोट कर लीजिए। इतना अगर आप रफ में नोट किए हैं तो मैं इसी के बीच में समझाऊंगी। क्वेश्चन रफ कर दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन रफ नहीं करना नहीं चाह रही, ठीक है ना। तो यही इस सॉल्वेंट को रहने दो, क्वेश्चन को मैं हटा रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ देखिए इतना आपको समझ में आ गया। पहले 14 कितना आया है, 14 147 n अपॉन 200 इतना मुझे मिला है क्या, वैध मत। क्या मिला है, वैध मत। ध्यान, ठीक है, वैध मत हमें इतना मिला है। तो इसलिए अब हम टोटल इसको कर देंगे 147 n अपॉन कितना है 200। और क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिखी हूँ इसलिए आपको कंफ्यूजन ना पड़े, मैं क्वेश्चन लेकर लिखती हूँ। यहाँ आप देखिए एक चुनाव में 2 मत उम्मीदवार थे, इसमें कितने 75%, कितने 75% मतदाताओं की संख्या थी। तो मतदाताओं का कितना 75%, 75% है, यानी समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया है ना, ठीक है। इतना समझ में आया। इक्वल कितने टोटल 75% का नंबर कितना टोटल, अर्थात 75% था, कितने संख्या थी 9261। कितनी संख्या थी 9261, 9261। इतना समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो फिर वही कट करेंगे, 25 से ही कटेगा, 4 जा 25, 3 जा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इजी करने पे, और इसे और देखिए 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800 हो जाएगा। 4 से इसका करें कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। और आपका 147 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 400 का तो कितना आ जाएगा, 3 का यहाँ पर करके देख लेते हैं। 447 का कितना आ जाएगा, 3 से कितना आ रहा है 1, 3 से 1 2, 3 4 से 12 14, 3 1 3 1 कितना 4, 441 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 441 इक्वल ये कितना है 9261 इंटू, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं पाए। और उसके बाद यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 4 2 जा 8, यानी कितना 800। इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ से इसको हम रब कर सकते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं यहाँ से इतना रब करती हूँ, नहीं तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं। ये आप नोट करते जाइएगा जो मैं लिख रही हूँ। यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ। यहाँ देखिए इतना आ गया, इतना समझ में आया। अब आपको पता है कि क्या करना है, n को यहाँ पे रखेंगे लेफ्ट साइड में, और ये जो आपका 9261 इंटू 800 अपॉन कितना 441, ठीक है। अब इसे हम और इजी करेंगे। इजी करने का मतलब अब हम इसका पहले इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो कर लीजिए फटाफट, कितना आएगा। आपका आंसर लगभग शायद पहुंच ही गया है, बस इसे इजी कर देना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं कितना आना यहाँ आ रहा है। तो यहाँ देखिए 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 8 1 जा 8, कितना जाएगा 1 जा 8 और 8 6 जा 48, ठीक है। 8 2 जा 16, 20 का 0 2, 8 9 जा 72 और 72 में 2 8 का 74, कितना आ गया 74, 0 0 8 8 0 74। ये देखिए डिवाइड करने पे कितना आया है। तो चलिए तो इक्वल 9 कितना आया 740 और यहाँ पे कितना 8800 अपॉन कितना आएगा 441। डिवाइड कर दीजिए जरा, देखिए कितना आ जाता है डिवाइड करने पे। यहाँ देखिए डिवाइड करने कितना जाएगा, मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। डिवाइड इसका है कितना है 740880, ठीक है। डिवाइड कितने से 441 से, तो 441 से डिवाइड करेंगे तो आप कितने हो, पहले फर्स्ट बार ले जाइए क्योंकि 2 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है 7 है, तो पहली बार तो हम 1 ही बार ले जाएंगे 41 हो जाएगा। यहाँ 10 10 7 9 गया
और यहाँ पे कितना 3 है, 3 का 13 कैरी लेंगे तो 4 गायब करेंगे यहाँ से। जब यहाँ पे 4 गायब कर देंगे तो आपको कितना यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे देखिए 13 है तो 13 से 4 गायब करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 9, कितना आएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 6, और 6 में से 4 गायब करेंगे तो यहाँ कितना आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ आ गया आपका 8। अब आपको कितनी बार यहाँ पे ले जाए कि 299 तो आएगा नहीं, तो हम इसके कितने वाले देते हैं 5 में भी नहीं आएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 देखिए 5 4 जा 20, कैरी बहुत जाएगा तो 21 हो जाएगा, यहाँ 29 है, ठीक है। नंबर आपको कितने 29, तो कितने वाले चलते हैं 6 बार देखते हैं, ठीक है। 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो हाँ ये जा सकता है 6 4 जा 6 1 जा 6, और 6 का 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब 6 से 4 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 2 26, इतना आया आपका, कितना आया है 26, और यहाँ कितना है 46। फिर सब्ट्रैक्ट 2, 9 4 5, 9 में से 6 गया हुआ 3, तो यहाँ इतना आपका आया। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या आ रहा है, इसमें 8, क्या आ रहा है 8। तो अब देखिए कितनी बार ले जा सकते हैं, अगर 6 बार गया है 3 तो 7 में जाएगा, 7 का भी नहीं है, 7 8 का देखते हैं, इस बार 8 का करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 2, 8 4 जा 32 35, कितना आ गया 35, कितनी 8 जा बार 35 2 8, ये देखिए ये कट गया, ये जो 2 जीरो है हमेशा डिवाइड में 2 जीरो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इनकी वैल्यू कितनी आ गई है 16,800, ये देखिए ये पहला ऑप्शन दे रहा है, दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन आपका सही है। आप क्वेश्चन ध्यान से ये है आपका पहला ऑप्शन। आई होप आपको समझ में, मतदाताओं की संख्या इतनी है, ठीक है ना, मतदाताओं की संख्या, ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मैं आज आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दूंगी, उसे मैं सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आंसर कितना आएगा। प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने कल उस टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट में मैंने बताया था। ये देखिए लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कमेंट मुझे करके बताना है। इसे आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। देखिए जैसे मैं जो बताती हूँ उसे आप सेकंड से नोट करते जाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ना, क्योंकि थोड़ा मेज छोटा है, लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं ऊपर नीचे रख करती रहती हूँ। जैसे मैं नोट करती चलती बताती चलती आप नोट करते जाती हूँ, और वही क्वेश्चन आपको दिमाग में देखिए आपको कोई नहीं ये है एक्स का 8%, यानी एक्स का 8% ये नहीं होगी, आप करके दिखाएंगे। वाई का 4%, तो एक्स 8% है बराबर वाई का 4% है, तो क्वेश्चन नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये रहा आपका जो ऑप्शन आया था, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको आई होप सब समझ में दिख रहा होगा क्वेश्चन पूरा अच्छे से, 20% कितना होगा। और मुझे बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा क्वेश्चन। अगर वो आपको मतदाताओं का अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं उस टाइप क्वेश्चन आपको और बताऊँगी। और हाँ प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब मेरा चैनल प्लीज़, क्योंकि आप लोग जब लाइक करेंगे मुझे लगेगा हाँ मेरा पढ़ना आपको पसंद आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसे मैंने आज क्वेश्चन बताया, इसमें तो आपका क्वेश्चन, ये बुकलेट का क्वेश्चन था, मैं बुकलेट से ढूंढ के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, और आपको ताकि वो एग्जाम में इजी लगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने का समय कम रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज के लिए 100 हमेशा ध्यान रखें, हमें 100 को लेना ही लेना है। देखिए 75 दिया था, 2 क्या दिया था अवैध है, क्या दिया था 2 अवैध। यहाँ देखिए आपका ये 2 क्या दिया था अवैध दिया था ना, 2 अवैध दिया था, तो मैंने 100 को 2 से मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।